सभी का स्वागत है HLV डिजिटल क्लासेज में। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के वीडियो में है। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण A तथा अपवर्तनांक cot A/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन A/2, जहाँ हमारा n प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, n हमारा अपवर्तनांक होता है। हमारा ये विचलन कोण होता है, विचलन कोण। ये हमारा प्रिज्म कोण होता है, ये हमारा प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण होता है, प्रिज्म कोण होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है तथा अपवर्तनांक cot A/2 है। अब अपवर्तनांक हमारा दिया है cot A/2, ये हमारा n का मान हो जाएगा। n बराबर हम रख देते हैं cot A/2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा डेल m/2 अपॉन साइन A/2, साइन A/2। अब cos A/2 को हम लिख देते हैं। हमारा जो cos A/2 होता है, cot A/2 हमारा जो cos A होता है, cos थीटा बराबर जो हमारा होता है वो हमारा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। इस फार्मूले के द्वारा इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर एंगल A/2 है तो हमारे एंगल A/2 हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cos A/2, ये हमारा हो जाएगा cos A/2 बटे साइन A/2, साइन A/2 बराबर हमारा होगा साइन A प्लस डेल m/2 अपान साइन A/2। दोनों के हर बराबर हैं, लेफ्ट और राइट में हमारे कट जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा cos A/2, cos A/2 बराबर हमारा हो जाएगा साइन A प्लस डेल्टा m/2। अब इधर साइन है, इधर कास है, टेक्नोमेट्री से इसको चेंज कर लेंगे, तो इस साइन को कास को साइन में बदल देंगे। तो कास को साइन में बदलने के लिए इसको कर देंगे हम साइन 90 माइनस A/2। अब हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कास 90 हमारा जो cos 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा के। यहाँ साइन हो जाएगा, हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होगा cos थीटा के। इस फार्मूले के द्वारा इसको हम चेंज कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस तरह इस कास को हम साइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस A/2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2। अब दोनों तरफ से साइन कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 90 माइनस A/2 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस डेल्टा m/2। इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 तो 90, ये हो जाएगा 180 माइनस A बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस डेल्टा m/2। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, इसको हम चाहे पाई लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा पाई माइनस A बराबर A
प्लस डेल्टा एम के, डेल्टा एम को पक्षांतित करेंगे तो हमारा डेल्टा एम बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2a के, पाई माइनस 2a। इस तरह से हमारा विचलन कोण डेल एम बराबर हो जाएगा पाई माइनस 2a के। यही आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? चाल पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की चाल पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की हमारी जो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर ये हमारी हो जाएगी, के बराबर हमारी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जब हमारा द्रव्यमान और वेग ज्ञात हो। और अगर हमें आवेश ज्ञात हो तो हमारी गतिज ऊर्जा हो जाती है के बराबर क्यू इंटू वी के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा क्यू जो है हमारा ई के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी ई इंटू वी। दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर कर देंगे तो अब 1 और 2 को आपस में बराबर करने पर तो हमारा हो जाएगा 1/2, हमारा हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा ई इंटू वी के, तो हमारा ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर, ये 2 हमारे इधर गुणा में पक्षांतित हो जाएगा, ई वी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2EV/m हो जाएगा। तो इस v बराबर हमारा हो जाएगा √2EV/m के हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो v बराबर हमारा हो जाएगा √2E, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻16 इंटू वी 19 होता है, 1.6 × 10⁻19। हमारा वी हमारा दिया है 500 वोल्ट, तो इसको हम लिख देंगे 500 हो जाएगा बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा होता है 9.1 × 10⁻31, ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा v बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 31 पावर और 29 पावर कट हो जाएंगे, 29 से 31 निकल जाएगा तो 31 से 19 घटा देंगे, 11 से 9 गया 2 बचा, 2 से 1 गया 1, 12 पावर बचेगी। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस में 12 बचेगी, ये दशमलव से हमारा दशमलव कट जाएगा। इस तरह से हमारा ऊपर बचेगा √2 × 500 बटे 91 × 10⁻12। तो v बराबर हमारा हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं √16 दूना 32 पे हो जाएगा 32 × 5
पावर को ऊपर ले जाएं तो 12, ये 2 पावर और जुड़ जाएगी, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी, 2 जीरो से 2 पावर और बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 10 की पावर 14 हो जाएगा, बटे 91 हो जाएगा, बटे 91 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 16 2 को इसके साथ कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 फ्री हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 1 पावर और 10 हो जाएगा, तो ये है 10 की पावर 14 से 10 की पावर 7 हो जाएगी, और फिर हमारा अंडर रूट में बचेगा 60 हो जाएगी, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 41। इस तरह से इसको हल कर लेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। इसको आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। 2.4 ये आपका माइक्रो होगा, माइक्रो फैरेड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। हमें प्रेरकत्व की गणना करनी है, प्रेरकत्व हमें निकालना है। हमारा जो प्रेरकत्व होता है वो प्रेरकत्व हमारा L होता है, तो हमें L की गणना करनी है। अब देखिए लिखा है एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। ये धारिता दी हुई है, तो हमारी धारिता दी है 2.4 माइक्रो फैरेड। इसको हम लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 की पावर -6 फैरेड के बराबर हो जाएगी। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, और तरंग दैर्ध्य हमारी लैम्डा दी है 300 मीटर। ये 2 बातें हमको दी गई हैं, 300 मीटर। अब इससे हम आवृत्ति निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि आवृत्ति जो हमारी होती है, चाहे उसको यन कहें चाहे हम यप कहें, ये हमारा होता है C/λ के बराबर, C/λ होता है। अब हमें पता है n बराबर, अब C हमें पता है, C प्रकाश का वेग है 3 गुणे 10 की पावर 8, लैम्डा हमारा दिया है 300 मीटर, तो ये हो जाएगा 300। तो ये 2 शून्य से 2 पावर कट जाएंगी, 10 की पावर 6 बचेगी, 3 से 3 कट जाएगा। इस तरह से हमारा n का मान हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर 6। ये हमारी आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति हमारी निकल गई। अब कहता है अनुनादी परिपथ के लिए कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अब अनुनादी हमारी आवृत्ति क्या होती है, तो अनुनादी आवृत्ति n बराबर हमारा होती है 1/2 पाई √1/L × C के बराबर। ये हमारी अनुनादी आवृत्ति होती है। अब हमको L ज्ञात करना है, L हमको ज्ञात करना है। C हमारी धारिता है। तो देखिए अब यहाँ से L हम ज्ञात करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हमारा हो जाता है n² बराबर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट कट जाएगा, तो 1/L × C हो जाएगा। हमें C प्रेरकत्व की गणना करनी है, इसलिए L को यहाँ पक्षांतित कर देंगे, n² हमारा यहाँ चला जाएगा, तो L पक्षांतित होकर यहाँ आएगा, तो हो जाएगा L बराबर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू
पाई स्क्वायर एन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू सी के। इस तरह से हमारा प्रेरकत्व हो जाएगा। एल हमारा ये प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व इस तरह प्रेरकत्व एल बराबर हो जाएगा हमारा ये। अब मान हम रख देते हैं तो 1/4 पाई का मान हमारा हो जाएगा, पाई बराबर होता है 3.14, तो 3.14 स्क्वायर है तो 3.14 गुणे एन जो आवृत्ति हमने निकाली है 1 गुणे 10⁻6 है, तो यहाँ से एन स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10⁻6 6 12, एक तो एक ही रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा गुणे सी हमारी धारिता है। तो हमारी परिपथ की धारिता हमको दी गई है, धारिता हमारी दी है 2.4 गुणे 10⁻6, तो हम धारिता को लिख देते हैं 2.4 गुणे 10⁻6 के बराबर। अब ये हमारा हो जाएगा L बराबर 1/4, अब इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2.4 भी लिख देते हैं 2.4। अब यहाँ 6 पावर माइनस की और 6 पावर प्लस की कट के 10⁻6 प्लस बचेगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी बचेगी 10⁻6। इस तरह से ये हमारा L का फंक्शन बनेगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, हल करने पर हमारा L का मान आ जाएगा जो हेनरी में आएगा। अब इसको हल करके इसका आंसर निकाल लेना है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, चलिए डेरिवेशन है, पहले न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल बात करते हैं, उसके डेरिवेशन फिर बाद में हल किए जाएंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है 2 गुणे 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ये हमारी चाल दी हुई है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र B की हमें गणना करनी है। अब देखिए हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की चाल दी हुई है, V बराबर हमारा दिया है, V बराबर हमको दिया है 3 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, और त्रिज्या हमको दी गई है R बराबर, ये त्रिज्या हमको दी है 2 गुणे 10⁻10 मीटर के। दो बातें हमें दी हैं। तो कह रहा है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वृत्ताकार मार्ग या कुंडली के केंद्र पर वृत्ताकार मार्ग या कुंडली भी कह सकते हैं, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा होता है म्यू नॉट अपान टू I अपान R के बराबर हमारा होता है। तो हमारा चुंबकीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान टू I अपान R के बराबर हो जाएगा। अब हमें R दिया हुआ है लेकिन हमें I का मान नहीं दिया है। अब देखिए हमें पता है कि I बराबर क्या होगा। I हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है I बराबर हमारा होता है Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T से। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसलिए Q की जगह E हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन T के।
अब टी हमारा समय होता है, तो ये हमारा समय, और समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल के। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। अब कोई चीज़ वृत्ता मार्ग पे चल रही है, वृत्ताकार पथ में चल रही है, उसके लिए हमारी जो दूरी होती है वो परिध के बराबर होती है। इसलिए हमारी परिध हो जाएगी 2πr और चाल हमारी हो जाएगी v। अब इस मान को हम यहाँ रख देंगे, तो इस तरह से I बराबर हमारा हो जाएगा E बटे 2πr अपान v। ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा I बराबर E इंटू वी अपान 2πr। ये हमारा I हो जाएगा। इस I को हम यहाँ पर रख देंगे, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2, I की जगह हमारा हो जाएगा ई इंटू वी बटे 2πr, और एक r पहले से मौजूद है, इंटू r हो जाएगा। ये हमारा मान हो जाएगा। अब देखिए हमारा म्यू नॉट, अब हमारा जो म्यू नॉट होता है वो म्यू नॉट अपान 4π, ये बराबर हमारा होता है 10 की पावर -7 के, 10 की पावर -7 के बराबर होता है। इसलिए हमको म्यू नॉट की ज़रूरत है, तो म्यू नॉट बराबर हमारा हो जाएगा 4π गुणे 10 की पावर -7 के। अब मानों को हम रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4π अपान 2 इंटू 10 की घात -7 हो जाएगी। 4π गुणे 10 की पावर -7, ये हमारा म्यू नॉट का मान हो जाएगा, इंटू ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा, इंटू वी हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 10 की पावर 6, 3 गुणे 10 की पावर 6 हमारा हो जाएगा, बटे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, चलिए 4 हो जाएगा हमारे। 4 गुणे पाई का मान हमारा हो जाएगा 3.14, पाई हो जाएगा। इस पाई से एक पाई हमारा कट जाएगा, चलिए पाई रख देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये r² हो जाएगा। पथ की त्रिज्या हमको दी है, तो हमारा दिया है r बराबर 2 गुणे 10 की पावर -10, r² करेंगे तो 2 ये 4 हो जाएगा, गुणे और 10 की पावर -20 हो जाएगी स्क्वायर करने पर, तो 10 की पावर ये -20 हो जाएगी। अब हमारा 1 4 से 1 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 4 से एक दशमलव अगर हटा दें तो 1 पावर बढ़ जाएगी, तो हमारी ये 7 पावर जो है वो 8 में बदल जाएगी, 8 पावर हो जाएगी। चलिए तो 4 से काट देते हैं, तो हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये हमारा बचेगा 4 3 12, ये हमारा हो जाएगा 12, और ये 20 पावर हमारी कट जाएगी, 20 से 19 कट गई, एक यहाँ बची, 8 पावर है, 2 पावर यहाँ बची, तो 2 माइनस की बची, 2 माइनस की बची। अब माइनस की 2 पावर इससे कट जाएगी, तो ये 10 की पावर 4 बचेगी, तो ये बचेगी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, और नीचे हमारा सब कट चुका है, तो यही हमारा हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 4, ये हमारा हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 4। ये चुंबकीय छेद भी है, ये टेस्ला हो जाएगा, चुंबकीय छेद भी 12 गुणे 10 की पावर 4 टेस्ला हो जाएगा हमारा। ये इस तरह से हमारे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय छेद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।